एक जमाना था जब दादी को करना पड़ा था अपना घर खाली। अब 22 अप्रैल को आने वाली है पोते की बारी। बेघर होने वाले राहुल गांधी का अब क्या होगा निवास। दशकों से चली आ रही है गांधी परिवार के आवास की कहानी। एक व्यक्ति के सुख दुख का साथी उसका निवास भी होता है, वो निवास जिससे उसकी कई यादें जुड़ी होती हैं। लेकिन तब क्या हो जब उस साथी को दूर कर दिया जाए। कुछ ऐसा ही होने वाला है पूर्व सांसद राहुल गांधी के साथ। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2019 में राहुल गांधी के दिए गए एक बयान से, जहां राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है, जिसके चलते सूरत कोर्ट ने राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार कर दिया और उन्हें 2 साल जेल की सजा सुना दी। वहीं बीते शुक्रवार लोकसभा की सदस्यता के लिए उन्हें अयोग्य ठहराया गया, जहां उनकी सांसदी भी रद्द हो चुकी है। जब तक कोई ऊपरी अदालत राहुल की सजा पर रोक नहीं लगाती तब तक वह अयोग्य बने रहेंगे। क्योंकि अब राहुल सांसद नहीं हैं, तो लोकसभा की हाउसिंग कमेटी की तरफ से उन्हें उनका सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस जा चुका है और राहुल भी घर खाली करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि उनके बंगले से उनकी कई यादें जुड़ी हैं। आखिर ऐसा क्या है राहुल के बंगले में जिसे छोड़ते हुए उन्हें दुख हो रहा है? तो चलिए जानते हैं राहुल गांधी के बंगले के बारे में। तो राहुल के बंगले की कहानी शुरू होती है आज से 19 साल पहले, जब राहुल गांधी 2004 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से पहली बार सांसद बने थे। तब उन्हें दिल्ली के 12 तुगलक लेन वाला टाइप 8 का सरकारी बंगला आवंटित हुआ था। अपनी श्रेणी में सबसे उच्च वर्ग का होने वाला ये टाइप 8 का बंगला काफी विशाल होता है। इस तरह के बंगलों में 8 कमरे होते हैं और साथ ही कुछ दफ्तर भी होते हैं। इस तरह के बंगले वैसे तो कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं, लेकिन सांसद होने के बाद ये बंगला 2004 से ही राहुल गांधी के पास है। न केवल राहुल गांधी के लिए बल्कि कई कांग्रेसियों के लिए भी ये बंगला बहुत खास है। खास बात है कि गांधी परिवार से जुड़े बेहद करीबी लोगों को ही इस घर में एंट्री मिलती थी, जबकि अन्य लोगों की पहुंच केवल दफ्तर तक ही थी। जहां एक तरफ 10 जनपद वाला सोनिया गांधी का सरकारी आवास राजनीति से जुड़ी कई अहम चर्चाओं का साक्षी रहा है, वहीं दूसरी ओर 2004 के बाद से ही 12 तुगलक लेन वाला बंगला कांग्रेस के दूसरे पावर सेंटर के रूप में उभरा था, जहां समय समय पर कांग्रेस की कई खास बैठकें भी हुई थीं। लेकिन अब जाहिर है कि राहुल गांधी बंगला खाली कर रहे हैं, तो अब सवाल उठता है कि वो रहेंगे कहां। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाला बंगला खाली करने के बाद 10 जनपद में रह सकते हैं। ये उनकी मां और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी का सरकारी आवास है। इसके अलावा राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के घर में भी रह सकते हैं। प्रियंका के पास सरकारी तो नहीं, लेकिन उनका अपना घर है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी जुलाई 2020 में लोधी स्टेट में स्थित अपना आधिकारिक बंगला खाली करना पड़ा था। बाकी देश में फिलहाल कांग्रेस के 51 लोकसभा सांसद हैं और 31 राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में अब कांग्रेसी नेता अपनी बाहें फैलाकर राहुल गांधी को अपने घर बुला रहे हैं। आज अयोग्य होने के कारण राहुल को अपना घर खाली करना पड़ रहा है, लेकिन गांधी परिवार के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास के थोड़े पन्ने पलट कर देखें तो राहुल के साथ जो हुआ है वो कभी इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था। उनके पोते तो सिर्फ 4 बार के सांसद रहे हैं और सांसद सदस्यता जाने पर उन्हें बंगला खाली करना पड़ रहा है। लेकिन उनकी दादी इंदिरा तो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी थी। इसके बाद भी तब लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ा था। ये इमरजेंसी के बाद देश में लोकसभा चुनाव का दौर था। इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था। उन्हें राजनारायण के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। तब सरकार जनता पार्टी की बनी थी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त इंदिरा गांधी एक सफेद रंजक रोड वाले बंगले में रहती थीं।
वो वहां तब से रह रही थीं जब वो लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थीं। कैबिनेट मंत्री की हैसियत से उन्हें वो बंगला मिला था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इंदिरा गांधी ने उसी बंगले में रहना चुना, क्योंकि तब तक वो बंगला और उसका पता देश की सत्ता का प्रतीक बन चुका था। हालांकि प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्हें 11 अकबर रोड वाला बंगला भी मिला था, ताकि वहां वो अपना दफ्तर बना सकें। लोकसभा चुनाव हारने और मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे वो सरकारी मकान वापस ले लिया गया था। हालांकि 1980 के चुनाव में जब वो दोबारा सत्ता में लौटी तो उन्हें फिर से वही एक सफेद रंजक वाला पुराना बंगला वापस मिल गया था। उनकी हत्या के बाद उस बंगले को इंदिरा गांधी के स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया गया। अब राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला छोड़ना है। उन्हें 30 दिन में यानी 23 अप्रैल तक अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। बता दें, अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष 30 दिनों में सरकारी बंगला खाली नहीं करना चाहते तो वो हाउसिंग कमेटी को लेटर लिखकर समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग कर सकते थे। राहुल को अगर 30 दिनों के बाद भी बंगले में रहना होता तो वो कमर्शियल रेट देकर अधिकतम 6 महीने तक बंगले में रह सकते थे। लेकिन राहुल 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी मोहित रंजन के नाम पर एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने 12 तुगलक लेन पर उनके आवास वापस लिए जाने को लेकर 27 मार्च 2023 को लिखी चिट्ठी के लिए धन्यवाद लिखा है। इसमें राहुल ने यह भी लिखा है कि पिछले 4 बार से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहां बिताए वक्त की मेरे पास खुशहाल यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा। अब देखना होगा कि राहुल गांधी द्वारा जब ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी तो उसका उन्हें क्या जवाब मिलेगा। क्या राहुल गांधी को हो जाएगी जेल? क्या राहुल गांधी अब नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, या फिर होगी बतौर सांसद राहुल गांधी की एंट्री? और आखिर में क्या राहुल फिर कभी रह पाएंगे अपने 12 तुगलक लेन वाले बंगले में? देखना होगा कि आखिर कब होगी राहुल गांधी की घर वापसी।